All, welcome to Ankit Chaudhary Education. Continuing the organic chemistry class 11 series, today we will discuss about nomenclature in more detail. Guys, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अल्केन की नेमिंग की जाती है और अगर अल्केन ब्रांच में आ जाए तब क्या नेमिंग की जाती है। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ब्रांच के भी ऊपर ब्रांच लग सकता है। यस, एक लॉन्गेस्ट चेन तो होता है हमारे पास होता है एक लॉन्गेस्ट चेन, राइट। उस लॉन्गेस्ट चेन में लग जाता है एक ब्रांच, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांच। उस ब्रांच के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रांच में भी एक और ब्रांच लग सकता है, राइट। ब्रांच में भी क्या लग सकता है, ब्रांच लग सकता है। अच्छा, ब्रांच में भी अगर ब्रांच लग जाएगा तब नेमिंग क्या होगी, यही चीज़ हमें समझना है। सपोज कीजिए कि यार ये वाला केस है फर्स्ट, ठीक है। अगर ब्रांच के अंदर ही ब्रांच इंटरलिंक हो गया तो ऐसे केसेस में हमारे पास स्पेशल नेम आते हैं, जैसे ये सारे लिखे हुए हैं, आइसोप्रोपाइल, सेकब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो यार ये किसके एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल तब है जब कोई ब्रांच उसके ऊपर भी क्या लग जाए, ब्रांच लग जाए। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। अब बात ये है कि इनका नाम यही क्यों है और ऐसे कैसे आया। तो देखिए ये जो चीज़ दिख रहा है, मान लीजिए कि फर्दर ये किसी ब्रांच मतलब किसी लॉन्गेस्ट चेन का ये पार्ट है, तो ये किसी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है तो वहाँ भी एक कार्बन होगा। तो यार ये अपने आप में 3 कार्बन है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा। अच्छा, तो ये ब्रांच हीन, जो ये ब्रांच है ना, इसके ऊपर भी एक ये वाला ब्रांच लग गया। तो ये जो ब्रांच है वो किसका था, प्रोपेन का था, ठीक है। अब प्रोपेन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये खुद ब्रांच है तो अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो ये खुद प्रोपाइल है, राइट। ये खुद एक प्रोपाइल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यस यस, ये जो है ना ये खुद ब्रांच्ड है। मगर इसके नीचे वाला ये जो छोटा सा गोला दिख रहा है ना, ये इस ब्रांच का भी क्या बन गया, ब्रांच का भी, ये दिस वन, ब्रांच का भी ब्रांच बन गया। तो ब्रांच का भी ब्रांच बन गया, तो इस केस में इसको हम कह रहे हैं आइसोप्रोपाइल। ये मेरा जो था वो ब्रांच है, मेन चेन ये भी नहीं है, ये भी किसी के साथ इंटरलिंक है आगे फर्दर, राइट। ओके, सिमिलरली ये वाला है, इसे हम कहते हैं सेकब्यूटाइल। जब 4 कार्बन वाला कोई चेन, उसके मतलब 4 कार्बन वाले ब्रांच के ऊपर भी कोई ब्रांच आ जाए तो उसे कहते हैं ब्यूटाइल, ठीक है। इसी तरह ये आइसोब्यूटाइल है, सबके अपने अपने नेमिंग दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्कीन, किस तरीके से नाम दिया जाएगा जब अल्कीन के ऊपर कोई ब्रांच आ जाए। अल्कीन याद है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर। अब देखिए हमारे सामने सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कीजिए। अब देखिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। ओके, जब आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लेंगे तो हम अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि अगर मैं इसको मार्क करूँ तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। रेक्टेंगल लेते हैं, यस, टेक द रेक्टेंगल। एक तो यार ये हम चेन कंसिडर कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी था कि इसको आप चाहे तो नहीं करें और दूसरा आप कोई और ढूंढ लें, जैसे कि 1 2 3। अब क्या ये वाला पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये वाला, इसमें तो 3 ही आएगा। एक और ऑप्शन है, यहाँ तक आप जाइए 6 तक, और 6 के बाद इसको 7 और इसको 8 मानिए, तब भी 8 ही रहेगा। इस वाले में तो 9 है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी 8 था, मैच। तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से शुरू कीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो अगेन आप हर पॉसिबल तरीके से भी देख चुके हैं और आपको पता चला है कि यही एक लॉन्गेस्ट चेन है। तो इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अब जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो बच जाते हैं ना, वो पार्ट हो जाते हैं ब्रांच के। किसके पार्ट हो जाते हैं, ब्रांच के। तो ये बच गए हैं तो ये ब्रांच के पार्ट है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ब्रांच की बात करोगे, राइट, तो ये जो चीज़ है ना ये एक ब्रांच, और ये अगेन ये भी अपना जो है एक तरीके से ब्रांच ही है, ठीक है। इसको प्रॉपर लिखते हैं, ये देखिए ये भी एक ब्रांच ही है, ठीक है। तो 2 ब्रांच हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि ये मेन चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसमें भी ढूंढिए, चलिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन तो यही था, आई गेस सेम स्ट्रक्चर है। एक बार रिकन्फर्म कर लेता हूँ मैं, या मे बी पॉसिबली सेम स्ट्रक्चर है। तो यार इसी चीज़ को बता रखा है कि आप ऐसे करके कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी भी आगे यहाँ पे 7 8 9 का ऑप्शन अभी भी खुला हुआ था। तो यू कांट डू दिस लाइक दिस। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, किसमें,
ब्रांच्ड चेन अल्केन्स के नोमेनक्लेचर का फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है वो आप ढूंढ लो। तो हमने यार लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ढूंढ लिया। अब सेकंड पे जंप करते हैं। इसमें बोला गया है कि नंबरिंग देनी है कुछ इस प्रकार से कि जो ब्रांच्ड कार्बन आइटम है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर गेन कर पाए। समझ में आ रहा है? जो ये ब्रांचिंग है ना, ये जो ब्रांचिंग है इसको सबसे कम से कम संख्या मिले। इधर से अगर मैं 1 2 3 करना शुरू कर देता तो इसको मिलता 3 और इसको मिलता 4 और इसको मिलता 5 6 7 8, इसको मिलता 8। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरफ से करता तो नंबरिंग जाती 4 और 8 किसकी, ब्रांच की। मगर मैं इस तरफ से कर रहा हूँ तो नंबरिंग जा रही है 2 और 6, 2 और 6। तो यार हर केस में देखिए, पहले केस में 4 मिल रहा था, इस केस में 2, तो यार ये वाला सही है। उधर 8 मिल रहा था, इधर 6, तो यही वाला सही है, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल नंबर अगर मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ है नहीं। किसका लीस्ट पॉसिबल नंबर? ब्रांच्ड का। किस में? लॉन्गेस्ट चेन में। तो ये चीज़ समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पे कि हाँ यही था सेकेंड कि भाई लीस्ट पॉसिबल नंबर आपको करके देना है। थर्ड है आइडेंटिफाई दी थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट हम समझते हैं। थर्ड पॉइंट में बेसिकली बोला गया प्रीफिक्स के बारे में। ओके, थर्ड पॉइंट में आपसे जिक्र किया गया प्रीफिक्स के बारे में। क्या मतलब है प्रीफिक्स का? यार जो ब्रांच आपने ढूंढा है ना, जो ब्रांच आपने ढूंढा है उसी ब्रांच के नेम को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ब्रांच के नेम को कहते हैं प्रीफिक्स। अब देखिए ध्यान से, इस ब्रांच में इस वाले में ये ब्रांच है तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा मिथाइल। इसका नेम होगा मिथाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप से तो कर ही रहा है बिलोंग। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा इथाइल, ETHYL। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका नेम होगा इथाइल। तो थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि भैया आपको प्रीफिक्स जो है वो क्लियर कर लेना है, लिख के रख लेना है। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि सेकंड पे मौजूद है मिथाइल और सिक्स्थ पे मौजूद है इथाइल। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मान लो कि एक से ज़्यादा ब्रांच आ गए तो आप नेम किस हिसाब से करोगे, मतलब किसको पहले दोगे? तो अल्फ़ाबेटिकली दिया जाता है। जैसे कि इस वाले केस में ई जो है वो पहले आता है एम से। ठीक है, तो यार ये पहले लिखा जाएगा, यानी कि इसकी नेमिंग में जो ये सिक्स्थ है, 6 इथाइल 2 मिथाइल, कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ कि कैसे होगा। इसकी नेमिंग की जाएगी तो इसमें लिखा जाएगा 6 इथाइल 6 इथाइल कॉमा, अच्छा कॉमा नहीं, उसके बाद ये डैश से सेपरेट करोगे, फिर है 2 ओके अगेन 2 मिथाइल, क्योंकि ये तो आपका मिथाइल ही है सेकेंड पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। मिथाइल के बाद कोई स्पेस नहीं, मिथाइल के बाद आपको कोई स्पेस नहीं देना, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख देना है, क्योंकि ब्रांच सारे खत्म हो गए। तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या था? लॉन्गेस्ट चेन का नाम था, 9 कार्बन था उसमें तो नॉन एन, NON, और हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन। तो यार ये चीज़ समझ में आ गया कि जो भी हमारे पास ब्रांच होता है उनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, डैश डैश से उसके नंबर्स को सेपरेट करते हैं। इवन उन दोनों के बीच में भी क्या लगा होता है? डैश ही लगा होता है। उसके अलावा आप जब आखिरी वाला ब्रांच लिख लोगे तो उसके साथ आपको मेन चेन को भी मेंशन करना होता है। आखिरी वाले ब्रांच और मेन चेन के बीच में कोई स्पेस बार नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। साथ में जो भी मेन के चेन में जितने कार्बन है उसका नाम और जो भी बॉन्ड बना रहा है वो, राइट। ओके, एक और फैक्ट कि जो डबल बॉन्ड होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अपने आप में एक ब्रांच फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर किया जाता है। अब क्या कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप पांचवा और छठा पॉइंट समझ लो इसका। पांचवा पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। इस पांचवें पहले से भी पहले चौथा पॉइंट समझना जरूरी है। चौथे पॉइंट्स हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम आइडेंटिकल कुछ मौजूद हो, यानी कि सब्सटीट्यूट ग्रुप मौजूद हो, तब क्या करना चाहिए? 2 और मोर देन टू अगर सब्सटीट्यूट प्रेजेंट हो तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप अलग अलग से नेम नहीं दोगे, बल्कि आप डाई या ट्राई इन वर्ड्स का यूज़ करोगे। मतलब मान लीजिए 2 बार मिथाइल प्रेजेंट है, आप क्या करोगे? एक मिथाइल मान लीजिए सेकंड पे प्रेजेंट है और एक मिथाइल 6 पे प्रेजेंट है, तो 2,6 डैश डाई मिथाइल, उसके आगे जो भी करना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? ओके, इसमें देखिए ध्यान से, फोर्थ पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे क्या मौजूद है? ऑब्वियस सी बात है, मिथाइल मौजूद है, दोनों ब्रांच है। अब इनको क्या आप अलग अलग से नेम करोगे? क्यों करोगे फालतू में? आप बस इतना करो कि इसकी पोजीशन के साथ डाई मिथाइल लिख दो। अगेन मिथाइल के बाद कोई गैप नहीं होना चाहिए जब लॉन्गेस्ट चेन का जिक्र कर रहे हो तो ये हो गया हमारे पास।
यहाँ पे देखो भाई 3 जगह पे मौजूद है, कहाँ कहाँ पे, 2 पे तो 2 मौजूद है, 2 पे तो 2 मौजूद है, एक ऊपर और एक नीचे, साथ में एक 4 पे मौजूद है। ठीक है, दिख रहा होगा ना आप लोग को। एक ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया ब्रांच, ठीक है, एक ये हो गया ब्रांच, ओके, एंड एक और ये हो गया ब्रांच। तो यार ये 3 ब्रांच है हमारे पास, कहाँ कहाँ पे, एक 2 पे, मतलब 2 पे 2 बार, एक 4 पे। तो इस केस में हमने वर्ड यूज़ किया ट्राई, राइट, ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इस प्रकार से हम चौथा भी स्टेप समझ चुके हैं। पांचवा स्टेप क्या होता है नोमेनक्लेचर के अंदर, अल्केन की नोमेनक्लेचर में? पांचवें स्टेप को हम समझते हैं। इसमें बोला गया कि लोएस्ट नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकली थिंग। मतलब आपको कोशिश करनी ये है, अगर मान लीजिए कि 2 सब्सटीट्यूट जो है वो एक ही जगह पे आ जाते हैं, ठीक है, 2 सब्सटीट्यूट इस केस में देखिए एक ही जगह पे आ गए, ठीक है, ये सब्सटीट्यूट है हमारे पास CH2 और CH3। अब सपोज कीजिए कि इसी जगह पे एक और सब्सटीट्यूट आ जाता, सेम इसी प्रकार का या इससे अलग, ठीक है, तो उस वक्त नेमिंग कैसे करते? तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जिसका अल्फ़ाबेट सबसे कम होता है उसको हम प्रेफरेंस पहले देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इथाइल है सपोज, ठीक है, और दूसरा मिथाइल है। अब दोनों के दोनों मान लीजिए कि फोर्थ पे आ जाते, इधर इथाइल लगा होता, इधर मिथाइल लगा होता, तो किसकी नेमिंग में पहला जिक्र किसका किया जाता? ऑब्वियस सी बात है इथाइल का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल जो है वो पहले आता है, ठीक है। अब क्योंकि लोकेशन के हिसाब से तो दोनों बराबर है, पर अल्फ़ाबेटिकली ये जीत जाएगा, तो फोर्थ पॉइंट पे यही बोला गया है। अच्छा चलिए अब फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। इसमें बोला गया कि कार्बन एटम ऑफ ब्रांच दैट अटैच टू रूट अल्केन इज नंबर 1 एज एग्जाम्प्लीफाइड बिलो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कार्बन एटम ब्रांच के साथ लिंक्ड है ना, उसको आप पहला संख्या दो, यानी कि उसकी नंबरिंग में उसको फर्स्ट दो। तो यार यहाँ पे देख रहे हो ये जो चीज़ है ना, ये ब्रांच्ड है, तो इसके साथ का जो भी कार्बन है इसको हम नंबर 1 देंगे। खैर यहाँ पे तो वैसे भी इसी को नंबर 1 देना था, क्योंकि यहीं से शुरू करना चाहिए था हमें। बट अगर इन केस कहीं भी ब्रांच आ जाता है और चेन आगे कंटिन्यू रहता है, चेन आगे कंटिन्यू रहता है, मान लीजिए ये चेन आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, फिर भी आप ब्रांच के वहाँ से नंबरिंग देना शुरू करोगे, उससे फ़ायदा क्या होगा, ब्रांच को लीस्ट प्रेफरेंस और लीस्ट नंबर मिलेगा और मोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो यार ये 6th पॉइंट था। ओके, अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम अगली क्लास में बहुत सारी नेमिंग करेंगे।